इंदौर में शुक्रवार को जहां दुष्कर्म के बाद महिला की जघन्य हत्या की गई थी, वहीं देवास में महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले युवक को 3 भाइयों ने हमला कर उसका गुप्तांग काट दिया। उसे गंभीर हालत में एमवा अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज आईसीयू में चल रहा है। देवास के पास अकालिया में एक महिला के घर में घुसकर उससे छेड़छाड़ करने वाले राजेश पिता मनोहर को महिला के शोर मचाने पर परिवार के कालू दरबार और तेज सिंह ने पकड़कर जमकर धुनाई करते हुए चाकू से उसका गुप्तांग काट दिया। राजेश के परिजन उसे गंभीर हालत में एमवा अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टर उसका इलाज आईसीयू में कर रहे हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को शहर में एक महिला के दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्ममता पूर्वक हत्या करने के बाद वहशियों ने उसके गुप्तांग में पाइप घुसेड़ दिया था और आज देवास में हैवानियत का नंगा नाच देखने को मिला। घायल राजेश के दोस्त का कहना था, कोई भैंस से चली गई थी, रहने गया था रात के 3 बजे के बाद, तो उसको पकड़ के कोई पुरानी रंजिश थी, उन्होंने पकड़ के मारा अकेले को। फिर हम सब गए तो बाहर आ गया था, फिर रिपोर्ट कराने। कहाँ का मामला है ये? कितने बजे का मामला है? 3 बजे का मामला, देवास जिले की बात, अकालिया 3 बजे बस। उसके बाद में क्या होगा? क्या रिपोर्ट कराने फिर यहाँ लाए सर। पुरानी रंजिश है क्या है? हाँ सर, कोई पुरानी ऐसी बात है। एमवा अस्पताल में सुबह सर्वर डाउन होने से चिट्ठी बनाने में मरीजों को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके चलते मरीजों ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। अस्पताल में डॉक्टर बगैर चिट्ठी के मरीजों को देखते ही नहीं और मरीजों को चिट्ठी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। मरीजों का कहना था, कंप्यूटर है ना, थोड़ी देर चालू होता है फिर बंद हो जाता है, तो अभी हमने कंप्यूटर ऑपरेटर को भी बुलाया है और जो डाटा बनाता है उसको भी बुलाया है। अगर नहीं चालू होते तो फिर हम हाथ से चिट्ठी बनवा दे रहे थे चालू। तो सर्वर में दिक्कत आ रही है? हाँ, सर्वर में। पहले भी आती रही कि आज ही? नहीं, आज ही इतनी देर के लिए, तो पहले थोड़ी देर के लिए आती है, चालू हो जाता है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी देर के लिए लाइन पे खड़े रहो, लाइन ये करो, वो करो। कोई मतलब गोली नहीं मिलती है, कोई रिस्पांस देना चाहिए, वो रिस्पांस नहीं मिल रही है। एक जैसे जनरल आदमी को भगाते हैं तो वो चीज़ नहीं दे रहे हैं कि मतलब संतुलन दें किसी चीज़ का, कि मतलब पेशेंट को जो है एक संतुलन हो कि भाई चलो ठीक है। कोई व्यवस्था भी नहीं होती है ना, जो हैंडीकैप है, करीबन 2-3 घंटे उठना पड़ता है, पेट से विकलांग हूँ मैं। आज क्या हो गया? आज ये क्या पर्ची कुछ भी नहीं बन रही। कंप्यूटर वो बोल रहे हैं कि चालू हो जाए, दोपहर आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है ना पर। स्त्री रोग प्रेगनेंसी जांच के लिए। कितना देर हो गया आपके? हमको यहाँ 8 बजे से आए हम लोग, 3-4 घंटे हो गए। कोई जवाब दे रहा? कोई भी जवाब नहीं दे रहा। कहने लगे पुराने पर्चे से दिखा दो, तो पुराने पर्चे से तो स्लिप कटवाना पड़ती है यहाँ से, तो स्लिप भी नहीं कट रही है यहाँ से। मल्हारगंज पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 कट्टे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। पकड़ा गया एक आरोपी कुख्यात बदमाश सतीश भाऊ का भतीजा बताया जा रहा है। मल्हारगंज थाना प्रभारी पवन सिंघल के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ओम प्रकाश और लोकेश को अवैध हथियार के बेचने के आरोप में हिरासत में लिया। दोनों ने पुलिस को 2 कट्टे और 4 जिंदा कारतूस सौंप दिए। दोनों शातिर बदमाश हैं। ओम प्रकाश कुख्यात बदमाश सतीश भाऊ का रिश्तेदार है, तो लोकेश पहले भी अवैध हथियार बेचने के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। हथियार के साथ गिरफ्तार हुआ है और एक लोकेश है, वो भी अवैध हथियार देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार हुए हैं। दोनों आरोपी शातिर बदमाश है। तो पूर्व में भी जो है लोकेश जो है सेंट्रल जेल में एक आरोपी के फायरिंग में गिरफ्तार हो चुका है। तो ये दोनों क्रिमिनल हैं और दोनों को गिरफ्तार किया गया। सर कोई सतीश भाऊ से रिलेटेड भी सर इसका भांजा वगैरह कोई? हाँ, ऐसा बता रहे हैं कि सतीश भाऊ जो पूर्व में क्रिमिनल उसका काफ़ी रिकॉर्ड रहा है। और नेहरू नगर से 1.5 माह पूर्व लापता युवती ने अपनी ही सहेली के पति से ब्याह रचा लिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। एमआईजी थाना प्रभारी कमल जैन ने बताया कि पिछले 1.5 माह से नेहरू नगर में रहने वाली 22 वर्षीय युवती कीर्ति पिता पन्नालाल लापता हो गई थी। मुखबिर से सूचना मिली थी कि कीर्ति मोरद मांचल में रहने वाले कन्हैया लाल नामक 2 बच्चों के पिता से विवाह कर उसके साथ रह रही है। इस पर पुलिस ने गांव में दबिश देकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कीर्ति कन्हैया लाल की पत्नी की सहेली थी, जहां दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए और दोनों भागकर शादी कर ली। अभी दस्तयाब हो गई है। उसको कन्हैया लाल जो तेजाजी नगर के पास
नेहरू ग्राम है, वहाँ का साथ में रखे हुए उसको, और उसने उससे दूसरी शादी कर ली है। उसकी कन्हैया की पहली बीवी है लक्ष्मीबाई, जिससे 2 बच्चे हैं। उसको छोड़ के वो इसके साथ रहने लगा। अब आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी उसको बरामद कर लिया है और अब जांच कर रहे हैं। उसने इन लोगों का कोर्ट में भी विवाद चल रहा था, जिस कारण अब आगे की विवेचना करके कार्रवाई करेंगे। इंदौर के वाणिज्य कर विभाग ने रेलवे यार्ड पर कार्रवाई करते हुए चाइना से आए लाखों रुपए के मोबाइल जब्त कर लिए। वाणिज्य कर विभाग को सूचना मिली थी कि इंदौर विमानतल पर चाइना से बड़ी मात्रा में मोबाइल लाए गए हैं, जिन्हें रेलवे यार्ड से अलग अलग शहरों में भेजा जा रहा है। इस पर विभाग के दस्ते ने रेलवे यार्ड पर कार्रवाई करते हुए 250 कार्टून मोबाइल जब्त किए, जिसकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मोबाइल की इस खेप को इंदौर के रास्ते दिल्ली और कानपुर भेजा जा रहा था। उधर मोबाइल ट्रांसपोर्टर का कहना था कि वह विमानतल पर पहले ही कस्टम ड्यूटी दे चुका है और इंदौर में वह मोबाइल बेच नहीं रहा था, लिहाजा उस पर वाणिज्य कर की कार्रवाई सरासर गलत है। हालांकि विभाग ने इस पर कर चोरी का मामला बताया है और उक्त मोबाइल को जब्त कर लिया। सही कोई मतलब ऑनर नहीं आता है और लीगल कोई डॉक्यूमेंट लेकर नहीं आता है तो विभाग इस पर पेनल्टी की कार्रवाई करेगा। सर ये किस ट्रेन से जाने वाला था? ये एग्जैक्ट तो नहीं मालूम, शाम को 4 बजे कोई ट्रेन जाने वाली ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। हाँ जी। अगर पेनल्टी कितना 2 गुना है क्या? इस पे पेनल्टी 5 टाइम्स है, 5 गुना पेनल्टी लगाते हैं जो टैक्स बनता है स्टेट का। फिर उसमें व्यापारी अगर चाहे तो कंपोजिशन 2 गुना कर सकता है। इंदौर की सराफा चाट चौपाटी के चर्चे दूर दूर तक है। शुक्रवार रात यहां प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह पहुंची और सराफा के जायकों का आनंद लिया। साधना सिंह के साथ इस दौरान उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पत्नी आशा विजयवर्गीय भी मौजूद रहीं। देर रात अगर लजीज व्यंजनों के लुत्फ उठाना हो तो सराफा से अच्छी कोई जगह नहीं है। इंदौर की सराफा चौपाटी खान पान के इन्हीं जायकों के कारण प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विदेश तक मशहूर है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह शुक्रवार रात इंदौर में थी। साधना सिंह इंदौर में रहें और सराफा के जायके ना ले पाएं, ये संभव नहीं। आधी रात को साधना सिंह उनकी खास सखी और उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पत्नी आशा विजयवर्गीय सराफा पहुंची। यहां दोनों ने आइसक्रीम, जलेबी, रबड़ी, पानी पताशे और दही बड़े का लुत्फ उठाया। दोनों काफी देर तक सराफा में मौजूद रहीं। इस दौरान लोग कौतूहल से उन्हें देखते रहे। पुलिस ने भी इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर इंतजाम किए थे। शनिवार की सुबह MIC सदस्य दिलीप शर्मा की कारस्तानी की वजह से निगम कर्मचारियों ने परिसर में जमकर हंगामा शुरू कर काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी है। शुक्रवार को जंजीरवाला चौराहे पर निगम की मोबाइल कोर्ट से सांची पॉइंट को हटाने को लेकर पार्षद दिलीप शर्मा की तकरार हुई थी। शर्मा पुनर्वास समिति के अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने MS चौहान और RS सेंगर से जमकर विवाद किया। इस घटना की खबर जैसे ही महासंघ के अध्यक्ष रामलाल यादव को लगी, शनिवार सुबह अपने कर्मचारियों के साथ निगम परिसर में मोर्चा खोल दिया और प्रदर्शन कर काम बंद कर हड़ताल कर दी। यादव का कहना था, पुलिस फोर्स हम लोग लेते हैं, लेकिन ये भी सही है कि लगातार हम लोग चूंकि कार्रवाई करते हैं, 24 घंटे का काम है, तो हमेशा भारी संख्या में पुलिस बल साथ में रहना संभव नहीं है। और ये जाप का हैजार्ड है कि हमारा काम ही ऐसा है कि वाद विवाद विरोध होगे ही, लेकिन जहाँ ऐसी संभावना रहती है कि स्थिति बहुत बिगड़ सकती है तो वहाँ हम लोग पुलिस बल की व्यवस्था करते हैं। तथापि अतिक्रमण हटाना एक अप्रिय कदम तो है ही, और उसमें रोजी रोटी से लोग जुड़े हुए होते हैं तो उनका विरोध भी स्वाभाविक है, उसको नकारा नहीं जा सकता। नगर निगम से ये काम लगातार कई वर्षों से होते रहे हैं और उत्पन्न होने वाली समस्याओं को, विरोध को हम लोग समय समय पर हल भी करते रहे। कहीं कहीं सामंजस्य बिठा के भी काम करना पड़ता है तो उस तरह से भी हम लोग हल करते रहे। जहाँ ये लगता है कि अति आवश्यक है तो वहाँ पुलिस बल और सब प्रबंध करके भी हम लोग। भविष्य में ऐसा नहीं करूँगा। हड़ताल पे अभी अगर मौका आया तो हम हड़ताल पे जाएंगे। अभी एकत्रित है, अभी कार्यालय बंद है। हमें अभी आयुक्त महोदय आएंगे, महापौर बाहर है, तो आयुक्त महोदय चर्चा करेंगे कि इसमें क्या कार्रवाई हुई है और आगे क्या होगी।
अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे के लिए हम हड़ताल के लिए बात होंगे। आज हम महापौर से इस मामले में चर्चा करेंगे। आप किस तरीके से कार्रवाई चाहते हैं पार्षद के ऊपर? हम चाहते हैं कि पुलिस कार्रवाई हो। जिस प्रकार के गुंडा बदमाशों पे होती है तो आखिरकार कर्मचारी के साथ गाली गलौज तो धक्का मुक्की तो हुई है ना, उसको गुंडागर्दी की परिभाषा में ही लाया जा सकता है। कर्मचारी कोई अपने लिए नहीं गया था, शहर के विकास के लिए गया था और जो काम पार्षद करते हैं वो काम हमारा कर्मचारी कर रहा था। उसके बावजूद भी